बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बृहस्पति अकेला किसी व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचा सकता है, क्योंकि देखिए ग्रहों में इसे गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब बड़ा और विशाल होता है। ग्रहों में सबसे पवित्र, पूज्य और शक्तिशाली ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति। इसलिए अकेला बृहस्पति आपको उच्च पद तक पहुंचा सकता है। न्याय, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में बृहस्पति की वजह से उच्च पद मिलता है। न्यायिक सेवा में आप न्यायमूर्ति हो गए, आप जस्टिस हो गए, आप शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंच गए, आप बड़े राजनेता हो गए। उसके पीछे भी बृहस्पति की भूमिका होती है। जिनको बृहस्पति जीवन में ऊंचाइयां देता है, ऐसे लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो लंबे समय तक याद किया जाता है। गुरु है ना, वो भी किसका गुरु है? शुभता का, देवताओं का गुरु है। तो बृहस्पति जब उच्च पद पे ले जाएगा या कोई ऊंचा काम करवाएगा या कोई ऊंची पोजीशन देगा, तो ऐसा देगा जिस पर आप पहुंच भी जाएंगे, बने भी रहेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जो लंबे समय तक आपके जीवन में दिखाई देगा। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि अगर कुंडली है तब तो हम समझ लेंगे कि भाई कौन सा ग्रह आपका गड़बड़ है, किसको मजबूत करें, कहां से मजबूत करें ताकि आपको उच्च पद मिले। एक बात समझिए, कुंडली में योग होना चाहिए। उपाय तभी काम करेंगे जब कुंडली में योग होगा। कुंडली में उच्च पद प्राप्त करने का योग नहीं है, आप कोई भी उपाय कर लीजिए, नहीं मिलेगा। जो लिखा ही नहीं है वो मिलेगा नहीं, लेकिन जो लिखा है और नहीं मिल रहा है उसे आप प्रकट कर सकते हैं। खैर, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप सूर्य वाले पक्ष पे चलिए। सूर्य का मतलब ही होता है राजा। तो सूर्य को अगर पकड़ करके चलें, केवल सूर्य की उपासना करें, तो इससे भी उच्च पद प्राप्त करना आसान हो सकता है। इसके लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उगते हुए सूर्य देव को जल देना बहुत अच्छा होगा। और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। विजय की स्तुति है ये। इसका पाठ करने से और सूर्य देव की पूजा करने से आप अपने क्षेत्र में, आप अपने काम में ऊंचाइयों तक निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। क्या शुक्र भी जीवन में उच्च पद देता है? इसकी भी भूमिका होती है। देखिए, शुक्र आम तौर पर उच्च पद नहीं देता सामान्यतः, लेकिन वैभव बहुत देता है, संपन्नता बहुत देता है। आप करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, पैसे, रुपए, गाड़ी, प्रॉपर्टी, महल में रहेंगे, उच्च पद नहीं मिलेगा, लेकिन वैभव इतना होगा कि बड़े बड़े उच्च पद वाले भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी राजा तो नहीं होंगे, लेकिन राजा के बराबर का वैभव आपको शुक्र दे देगा। जिनका शुक्र प्रबल होता है वो खुद उच्च पद पे नहीं पहुंचते, लेकिन उच्च पद वालों से इनका संपर्क बहुत होता है। यानी ये किंग नहीं होते, किंग मेकर होते हैं। लोगों को पैसा देके चुनाव लड़वाते हैं, लोगों को पैसा देके बड़ी पोजीशन पे पहुंचाते हैं, अपने वैभव में, लग्जरी में रहते हैं, लेकिन डायरेक्टली शुक्र वालों को उच्च पद नहीं मिल पाता। शनि की बात करते हैं। शनि उच्च पद के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता और शनि वाले उच्च पद पाएं थोड़ा सा कठिन होता है। शुक्र की तरह पूरी तौर से कठिन नहीं होता, लेकिन कठिन जरूर होता है। शनि जो होता है वो व्यक्ति को सेवा भाव और मजदूर वर्ग से जोड़ देता है। आप देखिए कि जो लोग मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट होते हैं, जो लोग एनजीओ चलाते हैं सेवा वाले, वो भी उच्च पद पाते हैं, लेकिन होते हैं मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट, लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट। यानी जहां पर मजदूरों का या समाज के निचले तबके का रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां पर ये लोग पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग बहुत छोटे स्तर से बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। यहां पर जो उच्च पद मिलता है वो जीवन के अंतिम समय में मिलता है। जीवन भर आप संघर्ष करते हैं,
अपने लोगों के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और जब आप जीवन के 60s क्रॉस कर लेते हैं, 60 वर्ष का पीरियड आप क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आपको जीवन में सफलता मिलती है, उसके बाद आप जीवन में उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए, हमेशा इस बात को समझिए कि जीवन में जो कुछ भी अचानक होता हो, अच्छा भी और बुरा भी, जो कुछ सडन होता हो, अचानक होता हो, उसके पीछे राहु केतु होते हैं। तो राहु केतु अचानक से किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, पहुंचा देते हैं, और राजनीति की दुनिया में और ग्लैमर की दुनिया में बड़ी सफलता देते हैं। खास तौर से पॉलिटिक्स में राहु की भूमिका बड़ी गजब की होती है, और राहु राजनीति में आपको चमत्कारी रूप से एकदम पहुंचा देता है। ग्लैमर की दुनिया में भी चमत्कारी सफलता देता है, लेकिन राहु केतु के द्वारा मिली हुई ऊंचाई ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। 13 दिन में सरकार गिर जाती है, 1 दिन में सरकार गिर जाती है, आप लोकसभा नहीं पहुंचते और आपका पद चला जाता है। यानी राहु और केतु पद आपको दे सकते हैं और रातों रात आपको उस ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं जहां आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कितने दिन आप वहां टिकेंगे, कितने दिन आप वहां रहेंगे, यह कह पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि राहु केतु के द्वारा दी गई ऊंचाई का कोई भरोसा नहीं होता। अगर शनि सपोर्ट कर दे, इसके साथ बृहस्पति कर दे, तब तो आप अचानक ऊंचाई पे पहुंचेंगे और वहां बने रहेंगे। लेकिन अगर केवल राहु केतु आपको ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं, तो बहुत दिन की ऊंचाई ये नहीं होती है।